कुछ हॉरर मूवीज़ होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उनके बारे में किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी हॉरर मूवीज़ होती हैं जिन्हें देखकर हम उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। हम लोगों को उनके बारे में बताते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर मूवी देखते वक्त मेरी क्या हालत रही होगी। अब मुझे ज़रा बताओ ऐसी हॉरर मूवीज़ में क्या ख़ास बात है जिन्हें हम अगले 10 सालों बाद भी याद रखते हैं। अब यहाँ बात है यूनिकनेस की कि कौन सी मूवी किन किन हॉरर टेक्निक से आपको डराती है। अब डराना सिर्फ जंप स्केयर ही नहीं है, कई बार आपको यूनिक प्लॉट और कैरेक्टर्स की वजह से भी डराया जाता है। अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं और आपने बहुत सी हॉरर मूवीज़ देख भी ली होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने जो मूवीज़ देख रखी हैं वो सभी बेस्ट हैं या फाड़ू मूवीज़ हैं। कुछ फाड़ू मूवीज़ को आप अभी भी मिस कर रहे हो। वेलकम टू माई वर्ल्ड। अ क्वाइट प्लेस। अ क्वाइट प्लेस मूवी देखते वक्त आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। आपको ये मूवी बाकी सभी हॉरर मूवीज से कुछ हटके लगेगी, और लगे भी क्यों नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ इंसानों के पास जुबान तो है बात करने के लिए, लेकिन वो मुंह से कभी बात नहीं करते, इशारों से बात करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बात की तो ये अजीब किस्म के एलियंस हैं तो अंधे, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, उनके सुनने की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये मूवी 1 घंटा 50 मिनट की होने के बावजूद भी आपको 1 मिनट भी बोर नहीं करेगी। हर 5 मिनट या 10 मिनट में आपको सर्वाइवल सीन देखने को मिलेंगे, और आपको ये मूवी देखकर मज़ा आ जाएगा कि इंसान इस क्रिएचर से बचने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं। ये मूवी आई थी 2018 में, उसकी IMDb रेटिंग है 6.8, और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी, और इसका दूसरा पार्ट 2020 में आया था। बर्ड बॉक्स। एक ऐसी लाइट या विजुअल एलिमेंट देखकर आप हिप्नोटाइज होकर अपनी जान खुद ले लोगे। जब ये ड्रामा शुरू होता है, यानी जब लोग अपनी जान खुद लेने पर तुल जाते हैं, तो बाकी शहर के लोग समझ जाते हैं कि इस लाइट को देखने से इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है। तो सभी लोग अपनी आंखों को ढकने के लिए पट्टी बांध देते हैं और अपने शहर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं जहाँ ये चीज़ ना पहुँच सके। पर फिर भी ये खौफनाक चीज़ वहाँ पहुँच जाती है, इंसानों को मार डालती है। ये चीज़ इतनी खौफनाक है कि इंसानों को मार डालती है, इससे कोई नहीं बच पाता। इस मूवी के मिडल में आप 20 मिनट के लिए बोर हो जाओगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6, और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। डोंट ब्रीथ। 3 मामूली चोर रात के टाइम में एक ऐसे घर में घुसकर चोरी करने जाते हैं जिस घर का ओनर एक अंधा फौजी है, और उसके रिटायरमेंट पर गवर्नमेंट ने उसे पेंशन में बहुत से पैसे दिए हैं। इसलिए ये चोर लोग इस बात का फायदा उठाने के लिए कि ये क्या करेगा, ये तो अंधा है, देख भी नहीं सकता, इसके घर पैसे चुराने आ जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों चोर उस अंधे बूढ़े के घर में घुसते हैं तो उनके साथ क्या होता है। इस मूवी के 1 सेकंड में भी आप बोर नहीं होने वाले। आप मूवी का एक एक लम्हा एंजॉय करोगे। मूवी आई थी 2016 में, और उसकी IMDb रेटिंग है 6.7, और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी, और इसका दूसरा पार्ट भी 2020 में आ चुका है। प्लेटफॉर्म। ये मूवी आपको गिल्टी प्लेजर देगी। एक ऐसी जेल जहाँ कैदियों को कैद में रखने के बाद उन्हें अपने सहारे छोड़ दिया जाता है। एक कमरे में 2 कैदियों को रखा जाता है, और उन्हें खाना एक लिफ्ट से दिया जाता है जो ऊपर पहले फ्लोर से शुरू होकर नीचे तक चली जाती है। अब उस लिफ्ट में इतना खाना होता है कि बस उसे 30 या मैक्सिमम 40 लोग ही खा सकते हैं, पर ऊपर से लेकर नीचे तक 500 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं जिनमें 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इन सब के लिए ये खाना काफी नहीं, और नीचे वाले लोगों तक लिफ्ट में सिर्फ खाली बर्तने और शीशे के टूटे फूटे कांच ही पहुंच पाते हैं। तो दोनों में से एक कैदी दूसरे को मारकर उसे कच्चा खाना शुरू कर देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कैदी क्यों ना हो, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप भी शुरू हो जाएंगे क्या, दूसरे कैदी का कच्चा गोश्त खाना। ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग है कि आप इसे आधे में ही छोड़ देंगे। ये मूवी आई थी 2019 में, और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6, और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। कंजूरिंग। ये मूवी नहीं बल्कि पूरे का पूरा भूत है आपको डराने के लिए। इस मूवी में आपको हर 5 मिनट बाद जंप स्केयर्स देखने को मिलेंगे। कभी भूत किसी बच्ची के अंदर घुसकर अपनी वॉइस में बात करके यहाँ के रहने वालों को घर से निकल जाने का कहता है, तो कभी वो बिल्ली या कुत्ता बनकर रात को आकर लोगों को सोने नहीं देता, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ एक शैतानी आत्मा या रूह भटक रही होती है, और जो कोई भी उस घर में रहने जाते हैं वो उन लोगों को परेशान करती है, उनको टॉर्चर करती है।
इस सीरीज के अभी तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं। चारों पार्ट्स एक दूसरे से बढ़कर हैं और इसका दी नन मूवी देखकर तो आपके पसीने छूट जाएंगे। ये मूवी आई थी 2013 में, उसकी IMDb रेटिंग है 7.7 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। सिनिस्टर, ये मूवी कंजूरिंग सीरीज से काफी मेल खाती है क्योंकि इस मूवी में एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो जंगल टाइप एरिया में होता है। अब यहाँ नए घर में शिफ्ट होने के बाद इस फैमिली के साथ कुछ अजीब होता रहता है। कभी उनकी चीजें गुम हो जाती हैं, कभी उनका छोटा बेटा रात को नींद में चलकर झाड़ियों की तरफ चला जाता है, तो कभी उनको अपने घर में कोई भूत जैसा दिखता है क्योंकि जहाँ वो लोग रह रहे होते हैं उस घर में उसके पुराने ओनर्स की आत्माएं या रूहें भटक रही होती हैं। उन लोगों को दरख्तों से किसी ने बांध कर जला दिया था। अब वही मुर्दा लोग उनसे मदद मांगना चाहते हैं कि हमें जस्टिस दिलाओ। इस मूवी में कई जगह जंप स्केयर्स हैं जो इतने ज्यादा डरावने हैं कि आपकी चीखें निकल जाएंगी। इस मूवी के अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और ये मूवी 2012 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। डेड साइलेंस, एक गुड्डे के अंदर एक मरी हुई औरत की रूह घुस जाती है और वो सबको मारना शुरू कर देता है और उनको ऐसे मारता है कि आप खुद देख लें। अब आपने खुद जाकर मूवी में देखनी है कि वो गुड्डा या वो औरत आखिर क्या चाहती है, उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। मूवी आई थी 2007 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। By death, ever since families found without their tongues